किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, स्वागत है एवन राजस्थानी में। मैं बाबूलाल जाट। आज हम आए हैं शहीद स्मारक और जहां अनेक युवा धरने पर बैठे हैं। जानते हैं उनसे किस कारण से वे धरने पर हैं। तो किस कारण से आप धरने पे हो? देखो, हमारा एक ये बढ़ती थी राजीव गांधी युवा मित्र की, जिनको सरकार आते 25 दिसंबर को इनको बिना किसी कारण, बिना किसी सूचना इनको हटा दिया। 26 से हम यहाँ लगातार धरने पे बैठे। पहले 31 तक हम बैठे, फिर सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला, फिर से हम 13 से यहाँ बैठे। आज हमारा 16वां दिन है और हमारी मांग ये है कि इन जो 5000 जो बेरोजगार सरकार ने करने का काम किया है उनको वापस बहाल किया जाए। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के टाइम पे मोदी जी ने ये कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, 2.5 लाख रोजगार अगर राजस्थान भाजपा की सरकार बनती है तो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने ये कहा तो बजनलाल जी का नैतिक दायित्व था कि उनको हटाने के बजाय और लोगों को रोजगार देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम ये काम किया, आते ही रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम किया 5000 युवाओं का। और ये 5000 युवा नहीं है, 5000 परिवार है। क्या विपक्ष से कुछ सहायता मिल रही है आपको? देखिए, अभी हम धरने पे 16 दिन से बैठे हैं। तो विपक्ष में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है, बेनीवाल जी हैं, आरएलपी, ये आए हैं, ये हमारे समर्थन में आए हैं। बहुत से हमारे 10 से 12 विधायकों ने विधानसभा में भी हमारी बात रखी है और अभी 30 तारीख को सीएम साहब उसका जवाब देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये 5000 बेरोजगारों के हित में, इन परिवारों की जो उम्मीदें बंधी हुई थी इनसे, तो इनके हित में भजनलाल जी ज़रूर इनकी बहाली का आदेश फिर निकालेंगे और इन 5000 लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। क्योंकि एक तरफ वो रामराज की बात करते हैं, उसी रामराज में यहाँ प्रजा भूखी प्यासी पड़ी है। यहाँ शहीद स्मारक पर हमने मकर संक्रांति भी यहीं मनाई। 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव भी हमने यहाँ मनाया था। हम बड़े दुखी व्याकुल है कि देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं। हमें राजीव गांधी युवा मित्र नाम दिया गया था पहले। अगर आपको राजीव गांधी से दिक्कत है तो बेशक आप अटल युवा मित्र बनाओ या नरेंद्र मोदी युवा मित्र बनाओ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र, किसी भी नाम से सुशोभित करो। हमारे रोज़गार को आप निरंतर बरकरार रखो, रोज़गार बना रहना चाहिए। हम सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या योजना रहेगी आपको? देखिए, अभी तक तो जो हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, आज 16वां दिन है, 13 तारीख से हमने किया है और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि 30 तारीख को जो सरकार जवाब देगी, क्योंकि हमारा जो मंत्रालय है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंडरटेकिंग में हम आते थे, तो हम तो 30 तारीख को यही उम्मीद लगाते हैं कि भजनलाल जी ज़रूर हमें बहाली का आदेश देंगे। और अगर बहाली का आदेश नहीं आता है तो 30 तारीख के बाद हमारी पूरी संघर्ष समिति बैठकर आगे का निर्णय लेंगे, वो आपको अवगत करा देंगे। क्या कांग्रेस से कुछ सहायता मिली है आप लोगों को? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस विपक्ष के अंदर है, वो अपना नैतिक कर्तव्य निभा रही है। हम सरकार से आस लगाए बैठे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हमें वापस बहाल किया जाए। हमें कोई राजनीतिक लफड़ों में नहीं पड़ना, कोई पार्टीबाजी में हमें नहीं जाना। क्योंकि आपको नौकरी कांग्रेस सरकार के समय मिली, तो मान लो कम से कम उनका दायित्व है कि आपकी नौकरी बचाने के लिए कुछ तो आपके साथ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। पिछली वसुंधरा सरकार ने भी पंचायत सहायक लगाए थे, 24,000 के समथिंग थे। तो क्या उन नौकरी लगे हुए को कांग्रेस ने हटाया थोड़ी ना था। सरकार का काम कभी भी बेरोजगार करने का नहीं होता, सरकार का काम होता है सबको रोजगार देने का। और यही उम्मीद हम भजनलाल सरकार से भी लगाए बैठे हैं कि ये बेरोजगार कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। रोज़गार देने का निर्णय लेना चाहिए, वापस हम लोगों को बहाल करना चाहिए। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नया साल भी हम लोगों ने यहाँ पे मनाया था, मकर संक्रांति भी यहीं भी मनाई थी और 26 जनवरी का पर्व भी जो पूरा देश मना रहा था वो भी हमने यहाँ मनाया। और राम राज्य की स्थापना, जो राम मंदिर की स्थापना हुई थी, उस दिन भी हम लोग परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे थे। तो सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 5000 परिवार होते हैं, बहुत बड़ा मतलब क्या है कि परिवार होते हैं, उनके भरण पोषण को देखते हुए कि कैसे भरण पोषण करेंगे। और हम लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो नौकरियों की तैयारी करते थे और उनकी ओवर एज हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे। 2-2 साल सरकार की नौकरी करने के बाद, अब ओवर एज होने के बाद वो कहीं के नहीं रहे। इस बात को, और हमारी बहनें बैठी हुई यहाँ पे 2-2 महीने के बच्चों को लेके, विकलांग साथी बैठे हुए। एक विकलांग भाई की मानसिक रूप से वो मतलब कमज़ोर हो गया, उसका दिमाग आउट हो गया
और बाकी कम से कम 30-40 यहाँ से एसएमएस के अंदर एडमिट भी हुए हैं जिनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो उस बात को देखते हुए सरकार को बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहिए और हम लोगों को बहाल करना चाहिए। युवा कहाँ से आए यहाँ पे सर? सर पूरे राजस्थान से, हर ब्लॉक से, हर गांव से बिलोंग करते हैं। ये 5000 लोग होते हैं, 33 जिलों से, हर विधानसभा, हर ब्लॉक से आते हैं ये युवा। सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। इनकलाब इनकलाब राजीव गांधी युवा मित्रों को, राजीव गांधी युवा मित्रों को राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार राजीव गांधी युवा मित्रों को, राजीव गांधी युवा मित्रों को भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। राजीव गांधी युवा मित्रों को, राजीव गांधी युवा मित्र। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।